Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's our 15th lecture again, and this is the second part in which we are going to discuss computer graphics. जैसे कि बच्चों हमने लास्ट जो पार्ट था उसमें हमने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी। तो अब हम सब जानते हैं कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा फंक्शन है जो मैट्रिक्स के थ्रू एक स्पेस से उसी स्पेस में या फिर किसी और स्पेस में वेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है ये डिफरेंट कर्व्स को या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 2 डायमेंशनल में भी और 3 डायमेंशनल में भी और इससे हायर डायमेंशनल में भी ट्रांसफ़र करती है। मे बी सम अदर डायमेंशनल स्पेस के अंदर या उसी डायमेंशनल स्पेस के अंदर भी वेक्टर को कन्वर्ट कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी फिगर जो है, जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि रिफ्लेक्शन है, जैसे कि उसमें हम चीज़ों को सर्कुलेटरी मोशन देकर कुछ एंगल के थ्रू कर्व को घुमा भी सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम यही बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आपने में भी आपकी नॉलेज में हो कि उसमें हम जो है ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या वैसे कंप्यूटर पे जब ग्राफिक्स पे काम करते हैं, वीडियो गेम्स बनाते हैं, तो उसमें ये स्पेशल इफ़ेक्ट्स देती है। ये हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर यूज़ है। तो क्योंकि हमारा मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन दे देता है, तो इस तरह से कोई फिगर जो है वो उसकी रिफ्लेक्शन हम ग्राफिक्स में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जांपल 1 में जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक रिफ्लेक्शन देगा। लेट f be from R to R2 be the matrix transformation that performs a reflection with respect to the x-axis. Then f is defined by f of v equals to a of b. तो हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया कि अगर रिफ्लेक्शन अबाउट x-axis लेना हो तो हम मैट्रिक्स को लेते हैं 1 0 0 -1। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि अगर ऊपर है कर्व तो उसमें y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तो उतना ही नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से y नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 1 0 0 -1 जब एक्स वाई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x वैसे ही रहेगा लेकिन y रिफ्लेक्ट हो जाएगा, -y हो जाएगा। तो ये जो है एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन दे देता है। अब हम एक स्पेसिफिक यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसके वर्टिसेस -1 4 पर एक वर्टेक्स है, एक 3 1 पर है और एक 2 6 पर है। अब इन तीनों वर्टिसेस को देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है 1 0 0 -1 वो कैसे इसको रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर हम इसी वेक्टर को कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख लें, क्योंकि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके साथ हम वेक्टर को हमेशा कॉलम वेक्टर की फॉर्म में रखते हैं। तो v2 दूसरा वर्टेक्स है और v3 तीसरा वर्टेक्स है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये इन तीनों वर्टिसेस को जब मैट्रिक्स ऑपरेट करेगा इसके साथ, तो ये तीनों वर्टिसेस जो हैं ये इनकी लोकेशन चेंज हो जाएगी और ये जाएंगे AV1। अगर हम देखें तो 1 0 0 -1 -1 4 के ऊपर ऑपरेट करके तो -1 और -4 देता है, यानी जो इसका y कंपोनेंट है उसको नेगेटिव बना देता है। इसी तरह से 3 1 को 3 -1 और 2 6 को 2 -6 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आ रहा है -1 -4, तो हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो -1 4 था, -1 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट है -1 4। तो जब इसको ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इस पर एक्ट करेगी तो -1 4 जो है -1 -4 में आ जाएगा, यानी +4 की वैल्यू -4 आ जाएगी, नीचे चला जाएगा ये पॉइंट, वर्टेक्स जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो पॉइंट है 2 6 है तो वो आ जाएगा 2 -6, तो 2 पे और -6 पे हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा, नीचे वाला जो वर्टेक्स है। इसी तरह से ये जो वर्टेक्स है 2 और 4 के दरमियान 3 है, तो ये आपका आ जाएगा, ये तो 3 पर ही रहेगा लेकिन y की वैल्यू जो यहाँ पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, तो ये हमारी पूरी ट्राइंगल जो है मूव करके यहाँ नीचे आ गई है। ठीक है, तो ग्राफिक्स में हम देख सकते हैं कि हमें समटाइम्स चीज़ों को मूव करवाना पड़ता है, तो या गेम्स के अंदर, तो इस तरह से ये जो ट्राइंगल है ये पूरी मूव करके रिफ्लेक्शन दे दिया इसने।
ठीक है। और फाइनली उसने लिख दिया है, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टीशन मैट्रिक्स की फॉर्म में ये जो तीनों जो फाइनल वर्टिसेस बने हैं, यानी जो ट्रायंगल बनी है जो कि रिफ्लेक्शन से बनी है, उसके जो वर्टिसेस हैं -1 -4 3 -1 और 2 -6, इसको उसने एज पार्टीशन मैट्रिक्स लिख लिया है। ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, हमने काम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। सो through this matrix transformation, if we have three vertices of a triangle, we can easily reflect this triangle, ठीक है, थ्रू मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि रिफ्लेक्शन कहाँ से है, y इज़ इक्वल टू -x से। ये अगर लाइन ड्रॉ कर दी जाए y इज़ इक्वल टू -x, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि y इज़ इक्वल टू x जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस से शुरू होके और नेगेटिव x और y दोनों एक्सिस तक चली जाती है। लेकिन y इज़ इक्वल टू -x का मतलब ये है कि एक लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर जहाँ पर कि y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, और दूसरा ये इस क्वाड्रेंट में जहाँ x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन y इज़ इक्वल टू -x पर ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगी वो इस लाइन के ऑपोजिट होगी, यानी दूसरी साइड पर चली जाएगी। तो यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पे जो वर्टिसेस यूज़ किए हैं उनके लिए इन्होंने लगा लिया है कि इसको मैट्रिक्स B जो है, B0 -1 -1 0 ले लिया है। ये ऐसा मैट्रिक्स है जो y इज़ इक्वल टू -x के अबाउट रिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। तो ये B जो है ये अप्लाई करते हैं। इसने बजाय ये कि 1 बाय 1 एक वेक्टर के ऊपर लगाने के, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो एक ही दफ़ा में आ जाता है, जैसे कि v1 v2 और v3 उसने वर्टिसेस लिए। पहला वर्टेक्स था -1 4, दूसरा 3 1 और 2 6। तो बजाय ये उसने क्या किया है कि 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ जाता है -0 और -4। तो ये पहली एंट्री -4 आ जाती है। इसी रो को जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 -1, तो ये दूसरी एंट्री आ जाएगी। इसी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 0 और -6, ठीक है। तो ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, दूसरे कॉलम से करेंगे तो -3 और तीसरे कॉलम से करेंगे तो -2। तो ये ओवरऑल एक रिज़ल्ट जनरेट हो गया है, जिसमें से कि -4 और 1 को हम ले सकते हैं। ये इस ट्रायंगल का पहला वर्टेक्स है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप ऑब्जर्व करें कि इसमें -4 को उसने -4 1 कर दिया, यानी दोनों की वैल्यू अपोजिट कर दी है। और इसमें आप मैट्रिक्स B में भी देख सकते हैं कि दोनों -1 यहाँ लगे हुए हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर हम इसके सामने वेक्टर XY रख दें तो ये क्या कर रहा है, 0 मल्टीप्लाई होगा x के साथ और -1 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4, ठीक है ना। यानी इसने क्या किया है, x को y में भी कन्वर्ट कर दिया है और y को x में कन्वर्ट कर दिया है। जो -1 4 था वेक्टर, वो -4 1 हो गया, x की जगह y और y की जगह x रख दिया है, और उसके साथ साइन भी उसने चेंज कर दिया है। इसी तरह से 3 1 अगर था वेक्टर या वर्टेक्स था तो उन दोनों को माइनस करेगा वो, ठीक है ना। यानी एक तो उनकी जगह भी चेंज करेगा, x की जगह y और y की जगह x, और साथ में नेगेटिव साइन भी लगाएगा, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह से ये हो जाएगा तीसरा -6 और -2। तो अब हम अगर इन वर्टिसेस को अगर ड्रॉ करें, पहला वर्टेक्स है -4 1, -4 1 को हमने ड्रॉ किया तो ये वर्टेक्स यहाँ पर आ जाता है। -1 -3 को अगर ड्रॉ करते हैं तो -1 ये है और -3 नीचे जाएंगे तो ये वाला वर्टेक्स बन जाएगा। इसी तरह से -6 रखें और फिर -2 रखें y की वैल्यू, तो ये आपका जो आ जाएगा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इनको हम अगर ड्रॉ कर लें तो ये हमारी जो थी पहले जो ट्रायंगल थी, यू कैन सी वो कहाँ पर है, वो ये मौजूद है, ठीक है ना, जो बिल्कुल स्टार्ट में थी। इसको इस एग्जांपल में उसने कन्वर्ट किया x एक्सिस से नीचे चला गया, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। और अभी जो हम कर रहे हैं इसी ट्रायंगल को उसने क्या किया है,
एग्जैक्टली यहाँ पर लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स ड्रॉ की है, तो उससे रिफ्लेक्शन इसके नीचे चला जाएगा, उस लाइन के एग्जैक्टली नीचे इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल 3 पर। अब एग्जाम्पल 3 में बेटा क्या है कि अब हम रोटेशन की बात करने लगे। रोटेशन इन अ प्लेन हैव बीन डिफाइंड इन एग्जाम्पल, एक हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी की थी पिछले पार्ट में। प्लेन फिगर इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल फाई बाय द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन f from R2 to R2 डिफाइंड बाय f of v इक्वल्स टू av, यानी R2 से R2 में ही रोटेशन होगी, और होगी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, और काउंटर क्लॉकवाइज में जो एंगल बन रहा है वो हम कह रहे हैं फाई बनता है। और जो हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, अगर आपको याद हो, जब हमने रोटेशन देनी होती है तो हम कॉस फाई माइनस साइन फाई और कॉस फाई देते हैं। ठीक है, now suppose that we wish to rotate the parabola y is equal to x square counter clockwise। ठीक है, पैराबोला है y is equal to x square, तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर आपको याद हो तो हम इसकी जो पैराबोला की शेप लेते हैं, आई होप कि इन्होंने बनाई भी होगी, तो इसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, y इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स के पॉजिटिव y है, तो इसकी ओपनिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये पहले हमारे पास ऑलरेडी पैराबोला मौजूद है, और उस पैराबोला के लिए कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर वी स्टार्ट बाय चूजिंग अ सैम्पल ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द पैराबोला। हम अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये बताया हुआ है कि आपने रोटेशन देनी है थ्रू एंगल फाई बाय सम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय एफ ऑफ वी इक्वल्स टू ए वी, और यहाँ पर उसने ये भी बता दिया है कि ए जो है रोटेशन जो है वो कैसे देता है। अगर ना भी बताए तो भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो मैट्रिक्स है ये रोटेशन देता है। ठीक है, और उसमें एंगल कितना है, अगर वो एंगल भी बता रहा है, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि 50 डिग्री पर उसने काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 की जगह पर 50 लगा देंगे, और हमने अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले लिया। मसलन हम x की वैल्यू -2 अगर लेते हैं, तो ये पैराबोला में पुट करके देखें तो ये y की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, -2 अगर x रखते हैं तो 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है -2, 4। इसी तरह से हम कोई और पॉइंट अगर -1 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर करेगा तो +1 दे देगा, तो हमारा जो पॉइंट आ जाता है -1 +1 आ जाता है। x को 0 रखें तो y भी 0 हो जाएगा, 0, और इसी तरह से 1/2 अगर वैल्यू लेते हैं तो 1/4 दे देगा y की वैल्यू। अगर x को लेते हैं 3 तो y ले लेगा उसका स्क्वायर। तो इस तरह से हमने 5 पॉइंट्स यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर लिए हैं। अब ये तीनों, इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, इनको रख लेते हैं वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, और ये R2 में है तो हम इसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में रख लेते हैं, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है हमने। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, वो जो मैट्रिक्स हमने लिखा था रोटेशन मैट्रिक्स, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारे पास जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ कॉलम मैट्रिक्स के साथ, तो ये आ जाता है हमारा मैट्रिक्स कन्वर्ट होके आ जाता है। यहाँ पर फिर उसी तरह से किया कि बजाय 1/1 v1 v2 v3 v4 और v5 के साथ करने के, हमने एक ही दफ़ा पार्टीशन मैट्रिक्स बना लिया है। v1 रखा, फिर v2 v3 v4 और v5, और उसको फिर एक ही दफ़ा में मल्टीप्लाई कर दिया है इस रोटेशन मैट्रिक्स के साथ, तो उसने रिज़ल्ट ये दे दिया। ठीक है, अब इसमें देखें कि हमारे पास जो इमेजेस आ रहे हैं, या जो रोटेशन के बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो ये हैं, जिसमें x कोऑर्डिनेट है -4.3498, 1.0391, ये एक पॉइंट है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है, दूसरा कॉलम इसका, उसका x कोऑर्डिनेट -1.4088 है, और दूसरा पॉइंट है 0.1233। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये पांचों पॉइंट्स लिख लेने हैं, और इनको लिखने के बाद फिर हम इसको जब प्लॉट करेंगे तो यहाँ से आप देखें कि ये रोटेट कर दिया है इसने। कैसे रोटेट किया है कि ये वाला जो वर्टेक्स था -2 4 पर, इसको जब रोटेट किया 50 डिग्री पर तो ये नीचे आया, और ये -4, और ये जो गिवन पॉइंट है -4 किस पे कन्वर्ट किया इसने, -4 पॉइंट समथिंग 4.3498 और 1.03, यानी y की वैल्यू है 1.03। ये हमारा जो पॉइंट बनता है
ये आ जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पैराबोला जो है ये थोड़ा सा 50 डिग्री पर अगर इसको रोटेट करें तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं हम। ये वाला पॉइंट मूव करके सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। राइट अच्छा, इसी तरह फिर हम देख सकते हैं कि अब आते हैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा इसने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया है इन अ सेंस के rotations are particularly useful in achieving the sophisticated effects seen in arcade games and animated computer demonstrations. For example, to show a wheel spinning, we can rotate the spokes through an angle theta1 followed by a second rotation through an angle theta2. तो 1 by 1 रोटेशन दे रहे हैं, यानी पहले जो है वो θ1 एंगल के थ्रू रोटेशन दिया है किसी व्हील को। अगर व्हील की स्पिनिंग उसमें ग्राफिक्स में दिखाएं तो θ1 के थ्रू पहले रोटेट करेंगे और उसके बाद θ2 के थ्रू एंड सो ऑन, ठीक है, ताकि ये जो इसकी रोटेशन है वो कंप्लीट हो जाए व्हील की। लेट द टू वेक्टर तो यहाँ पर अब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे। लेट एफ इज़ फ्रॉम R2 to R2 बी द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय एफ ऑफ वी इक्वल्स टू ए वी, ठीक है। θ1 के अबाउट हम जब लेते हैं तो हम उसको ए मैट्रिक्स कह देते हैं, और इसी तरह से बी मैट्रिक्स कोई और ले लेंगे, पहले θ1 से घुमाएंगे उसके बाद θ2 से घुमाएंगे। तो बी मैट्रिक्स जो है वो cos θ2 sin θ2 की फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर हम f यहाँ पर ले रहे हैं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन f को कि जब θ1 के थ्रू घुमाते हैं, ठीक है, और इसी तरह से g ले लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन g ऑफ v इक्वल्स टू बी वी, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट भी डिफाइन कर सकते हैं कि θ1 से पहले घुमाया फिर θ2 से घुमाया। तो इसकी जगह पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि इन्होंने इसको शो किया है, यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को शो किया है कि ये जो है ना सिंप्लीफाई करके बी ए उसने कैलकुलेट किया, और उसने ये यहाँ से ये जनरलाइज किया रिजल्ट कि अगर पहले θ1 से घुमाएं और बाद में θ2 से घुमाएं तो इसका मतलब यही है कि अगर हम एक ही दफ़ा θ1 प्लस θ2 से घुमा दें, ठीक है, यानी जो हमारा बनता है मैट्रिक्स वो इस फॉर्म में आता है, यानी बी ए बी नहीं है बल्कि बी ए है। पहले बी से घुमाएंगे और बाद में पहले ए से होगा और फिर बाद में बी से होगा। तो ए जो मैट्रिक्स है उससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि θ1 से पहले कर रहे हैं। तो अगर θ1 से पहले करें या θ2 से पहले करें, जो इसमें मैट्रिक्स बनता है दोनों का इफेक्ट कंबाइन करने के लिए पहले θ1 से देकर इफेक्ट और फिर θ2 से देंगे, तो ये मैट्रिक्स जो बनता है वो एग्जैक्टली वही बनता है जो रोटेशन मैट्रिक्स है, लेकिन उसमें θ1 प्लस θ2 की फॉर्म में आ जाता है हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको भी अगर हम करें ओपन करके देख लें तो cos θ1 प्लस θ2 ऑलरेडी हमें पता है कि वो इसके बराबर होता है, इसी तरह से sin θ1 प्लस θ2 इस तरह से होता है, ठीक है। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म में एग्जांपल ली है हमने, क्योंकि इसके अंदर θ1 और θ2 जो है वो नोन नहीं है। इस तरह से किया जा सकता है, स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पे नहीं ली, एक जनरल फॉर्म में बता दिया है कि इस तरह से हम कर सकते हैं कि हम 2 दफ़ा रोटेशन दे दें, ठीक है। इस तरह से बल्कि 2 दफ़ा क्या, इसके बाद फर्दर मज़ीद भी हम कुछ एंगल्स ऐड करके तो एक व्हील की पूरी मोशन जो है वो उसके अंदर ग्राफिक्स के अंदर दिखा सकते हैं। एग्जांपल 4 पे आते हैं, शेयर इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। Shear in the x direction is the matrix transformation defined by f of v equals to 1k01v, where k is a scalar. A shear in the x direction takes the point xy to the point x plus ky comma y. That is, the point xy is moved parallel to the x-axis by the amount ky. ठीक है,
चले इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये फिगर दिखा दूँ। ये जो है रेक्टेंगल है जिसके 4 वर्टिसेस यहाँ पर उसने शो कर दिए हैं, 0 0 4 0 टू, इस पॉइंट को क्या कहेंगे 4 2, और ये जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है 0 2। तो ये 4 पॉइंट्स हैं इस रेक्टेंगल के। ये रेक्टेंगल ड्रॉ हुई हुई है एक्स और वाई एक्सिस में, और इसको थ्रू शेयर थ्रू टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अगर लें तो इस शेयर को हम डिफाइन कर सकते हैं इस फिगर में कि ये शेयर के इक्वल्स टू 2 के लिए है, यानी पॉजिटिव वैल्यू के लिए शेयर क्या हो रहा है, ये जो ट्राइंगल है सॉरी रेक्टेंगल है ये मूव करके राइट साइड पर जा रही है, ठीक है। और राइट साइड पर कितना जा रही है, अगर ये 4 था पहले x की वैल्यू तो अब ये 8 पे जा रही है ठीक है। और नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि k इज इक्वल टू -3 के लिए किया है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में शेयर यानी वहाँ से पकड़ के किसी ने खींच दिया नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये जो पॉइंट्स थे 0 और 4 के ऊपर, ये जो एक साइड इस रेक्टेंगल की पड़ी हुई है एक्स एक्सिस पे 0 4 पे, ओरिजिन से पास करती हुई 4 पॉइंट जो है उसमें उसका एक वर्टेक्स मौजूद है, तो ये अपनी जगह पर रहेगी। लेकिन ऊपर से ये जो रेक्टेंगल है ये मूव करके कितना मूव करेगी, -3 टाइम्स उधर चली जाएगी, ठीक है। यानी जो पॉइंट यहाँ पर 2 पे था, ठीक है, वाई हाइट कितनी थी 2 पे, और इसी तरह से एक्स में जो इसकी वैल्यू थी 0 पर था पॉइंट, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाला कॉर्नर है ये फॉर एग्जांपल हमारा ये 0 2 है, तो y की वैल्यू कहाँ गई है, ये लेफ़्ट साइड पर ये पॉइंट मूव कर गया है, यानी इसके लिए x की वैल्यू तो वही रही है, सॉरी y की वैल्यू तो वही रही है 2 ही रही है, लेकिन x नेगेटिव हो गया। यहाँ पर x 0 था और y 2 था, ठीक है। तो x प्लस के वाई होगा, यानी x प्लस के वाई, 0 प्लस k की वैल्यू -3 है और इसको y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा -6 के ऊपर, राइट। जो x कोऑर्डिनेट है वो -3 टाइम्स हो गया और y अपनी जगह पे रहा, ठीक है। ये हमारा शेयर इन द x डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, x प्लस के वाई, और y एज इट इज़ रहेगा। एक्स वाई पॉइंट मूव करके जाता है x प्लस के वाई और कॉमा y इज नॉट चेंजिंग, that is the point xy is moved parallel to the x axis by the amount ky, ठीक है। अब 0 0 पॉइंट लिया, 0 2 लिया, 4 0 लिया और 4 2 लिया, तो यहाँ पर एक जो है ना रेक्टेंगल इन वर्टिसेस को लेकर डिफाइन कर दी गई है। जैसे कि ये एक पॉइंट इसका 0 0 पर है, ओरिजिन पर है, एक एक्स एक्सिस पे 4 0 है, और ये ऊपर वाला पॉइंट है 4 2, और ये जो वाई एक्सिस पर है ये 0 2 है। तो ये चारों पॉइंट्स हैं और इन चारों पॉइंट्स को लेके हमने शेयर के थ्रू, यानी शेयर अब यहाँ पे क्या है x प्लस के वाई, और k की वैल्यू गिवन है 2 है, तो अगर शेयर इन द x डायरेक्शन k 2 के साथ अप्लाई करते हैं तो इन पॉइंट्स के देखते हैं इमेज क्या आते हैं, ठीक है। ये सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 0 जो है उसका क्या होगा, 0 0 जो है वो 0 0 ही रहेगा, क्योंकि x प्लस के वाई करना है, y भी 0 है और x भी 0 है। 0 4 जो सॉरी 0 2 जो पॉइंट है इसको जब हम करेंगे k 2 के साथ तो x प्लस 2y, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो पहला x कोऑर्डिनेट 4 आ जाएगा और y एज इट इज़ रहेगा। 4 0 है तो 4 0 में क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, तो अगर 4 में हम ऐड करें के वाई तो वो भी 4 ही रहेगा और कॉमा y एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से 4 2 है तो 4 में हम प्लस करेंगे 2 टाइम्स y, तो 4 और 4 8 हो जाएगा और कॉमा 2। तो हमारे ये 4 पॉइंट्स आते हैं जो कि यहाँ पर शेयर के इज इक्वल टू 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है ठीक है। यानी 0 0 पॉइंट अपनी जगह पे रहा और 0 2 जो है वो शिफ्ट हो गया 4 2 पे 4 2 कौन सा पॉइंट आ जाता है, ये वाला पॉइंट आ जाता है 4 2। ये जो 0 2 पर पॉइंट था 2 0 पे था, सॉरी 0 2 पे था, x की वैल्यू 0 और y की 2 है, ये पॉइंट मूव करके आ गया है 4 2 पे, ठीक है। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स को भी हम देख ले तो यानी x की डायरेक्शन में
शेयर k इज इक्वल टू 2 के साथ हमारा जो है ग्राफ वो इस तरह से चेंज हो जाता है। इसी तरह से जब हम नेगेटिव शेयर ले लें तो उससे वो क्या होगा, पॉइंट जो है वो मूव करके एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही शेयर होगा लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल हमारी है 5 है। एग्जांपल 5 में क्या हो रहा है कि इसमें एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। लेट f इज फ्रॉम R2 to R2 बी द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड स्केलिंग। ठीक है, डिफाइंड बाय f of v इक्वल्स टू a v वेयर a इज h0 0 k। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है जो स्केलिंग डिफाइन कर रहा है। ठीक है, विद h एंड k बोथ नॉन जीरो। Suppose that we now wish to apply this matrix transformation to a circle of radius 1 that is centered at the origin. Unfortunately, a circle cannot be specified by a finite number of points. However, each point on the unit circle is described by an ordered pair cos theta sin theta where the angle theta takes on all values from 0 to 2 pi radians. Thus, we now represent an arbitrary point on the unit circle by the vector u, that is cos theta sin theta. Hence, the images of the unit circle that are obtained by applying the matrix transformation f are given by f of u is equal to au. तो ये मैट्रिक्स को रखा हमने, यहाँ पर हमने एक्स और वाई की फॉर्म में नहीं लिए पॉइंट्स, क्योंकि सर्कल को के ऊपर अगर किसी पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसको ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, और जिसमें थीटा वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई रेडियंस तक। तो यहाँ पर जब h0 0 k मैट्रिक्स जो है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाता है h cos थीटा और k sin थीटा। इनको अगर हम x डैश और y डैश से रिप्रेजेंट कर लें तो फिर जो सर्कल हो जिसका कि रेडियस 1 है और जो ओरिजिन में से पास कर रहा है, सॉरी जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, तो उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम सब जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ वी हैव जो हमारे पास अभी एक्सप्रेशन है, एक्स डैश की वैल्यू है एच कॉस थीटा और वाई डैश की वैल्यू है के साइन थीटा। तो हम यहाँ पर जब उनकी वैल्यू रखते हैं और बल्कि हम एक्स की जगह पर और वाई की जगह पर हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, यानी जो है यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है कि हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, यानी एक्स डैश की वैल्यू है एक्स डैश ओवर एच की वैल्यू कॉस थीटा और वाई डैश ओवर के की वैल्यू साइन थीटा। तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर लें और ऐड कर लें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स डैश ओवर एच स्क्वायर प्लस वाई डैश ओवर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ से देखें कि दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल बट दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। क्या हो रहा है कि जो सर्कल की इक्वेशन थी पहले हमने एक स्केलिंग की है, यानी एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है h0 0 के जो स्केलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने क्या किया है कि अब जो पॉइंट्स थे जो सर्कल पे थे अब वो पॉइंट्स शिफ्ट हो गए हैं, इलिप्स पे चले गए हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि नीचे h है एक जगह पर और एक k है, अगर ये सेम होता तो फिर तो सर्कल ही होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं और ये इसीलिए इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिट सर्कल जो है वो शिफ्ट होके इलिप्स बन गया। ठीक है, तो स्केलिंग ने ये काम किया है राइट। और ये हमारा आज का यहाँ पर जो है टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की सब आज हमने एप्लीकेशंस की हैं। ये अभी हम फर्स्ट चैप्टर में से कर रहे हैं, कुछ टॉपिक हमारे रिमेनिंग थे फर्स्ट चैप्टर में से रिगार्डिंग ये जो हमारा मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर में से कुछ हमने किया और इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, 5th चैप्टर पे, जिसमें कि हम मज़ीद मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, बल्कि हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को ही फर्दर बताएंगे कि ये जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, इसी को हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है,
That is end for now.